सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में हम सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 12। पाठ 12 में बच्चों हमने एक ही मात्रा पढ़ी थी, पाठ हमने समाप्त कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 जिसमें हम ए की मात्रा पढ़ेंगे। तो बच्चों, ए की मात्रा में हमने एक तिरछी लगाया था और ए की मात्रा में हम 2 तिरछी लगा करके शब्द बनाएंगे और उसका सही उच्चारण सीखेंगे। उससे पहले बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, किसी भी मात्रा को क से ह व्यंजन वर्ण पर लगा करके पहले हम मात्रा लगाना सीखते हैं। तो चलिए पहले हम मात्रा लगाना सीखते हैं, उसके बाद इन व्यंजनों को मिला करके हम शब्द बनाएंगे। तो बच्चों, क से ह क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, ठ, ड, ढ, ट, थ, द, त, थ, द, ध, न, न के बाद प, फ, ब, भ, म, फिर म के बाद य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पे व्यंजन वर्ण लिख लिए। अब हम इन पर मात्रा लगाएंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ए की मात्रा में हम 2 तिरछी लगाते हैं। तो हम सबसे पहले क पे 2 तिरछी लगाएंगे, ख पे 2 तिरछी लगाएंगे, ग पे 2 तिरछी लगाएंगे। इसे हम 2 चोटी भी कह सकते हैं, 2 तिरछी या 2 चोटी। घ, च, छ, ज पे 2 तिरछी, झ पे 2 तिरछी, ट, पे, ठ, ड, ढ पे 2 तिरछी, ड़, ट पे 2 तिरछी, थ पे 2 तिरछी, ड पे 2 तिरछी। इसके बाद ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और ह। तो बच्चों, इस तरह से हमने सारे व्यंजनों पे 2 तिरछी लगा दिया, एक ही मात्रा लगा दी। अब हम इसे पढ़ना सीखेंगे। तो बच्चों, जब हम क पे 2 तिरछी लगाते हैं, इसे हम पढ़ेंगे कै, क को पढ़ेंगे कै, ख को पढ़ेंगे ख, ग को पढ़ेंगे गै, घै, चै, छै, जै, झै, कै, खै, डै, ढै, ड़ै, दै, थै, दै, धै, नै, पै, फै, बै, भै, मै, यै, रै, लै, वै, शै, सै, सै, है। तो बच्चों, इस तरह से हम 2 तिरछी या एक ए की मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे। तो चलिए एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं। कै, खै, गै, घै, चै, छै, जै, झै, कै, थै, दै, ढै, ड़ै, दै, थै, दै, धै, नै, पै, फै, बै, भै, मैं, ये।
रै लै वै शै सै शै है। इस तरह से हमने ए की मात्रा लगा करके व्यंजन वर्ण लिखे। अब इन व्यंजन वर्णों को मिला करके और ए की मात्रा लगा करके हम शब्द बनाना सीखेंगे। तो चलिए शब्द बनाते हैं बच्चों। आप खोलिए अपना पाठ 13। पाठ 13 में है बच्चों ए की मात्रा। यहाँ पे हम ए की मात्रा से शब्द बनाएंगे और शब्दों का सही सही उच्चारण सीखेंगे। तो बच्चों ए की मात्रा, यहाँ पे आप कुछ चित्र देख सकते हैं बच्चों। चित्र में आप सबसे पहले देख रहे हैं ऐसे ऐसे दो तिरछी, म पे ए की मात्रा मैं ना तो हम यहाँ लिखेंगे मैना का चित्र दिया हुआ है और यहाँ लिखा है म पे ए की मात्रा मैं, न पे आ की मात्रा ना, मैना। उसके बाद है पैर का चित्र है बच्चों। तो प पे ए की मात्रा पैर, पैर, प पे ए की मात्रा पैर। उसके बाद हमारे पास अगला चित्र है, जैसा कि हम जानते हैं ऐसे ऐनक। जब आपने व्यंजन वर्ण पढ़ा होगा या स्वर वर्ण पढ़ा होगा तो ऐसे ऐनक पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे ए की मात्रा नहीं है बल्कि ए लिखा हुआ है। जब हम ए लिखते हैं तो ए पे कोई चोटी या तिरछी नहीं लगाते, लेकिन ए लिखते हैं तो हम एक तिरछी लगाते हैं। तो इसलिए ए लिखते हैं तो हम उसमें एक तिरछी लगाते हैं। ए में पहले से एक तिरछी है, हम एक और तिरछी जोड़ के ए बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है ब पे ए की मात्रा बैल, हम यहाँ लिखेंगे ब पे ए की मात्रा बैल। के बाद बच्चों हमारे पास अगला चित्र है थैला। थ पे ए की मात्रा थैला, ये हो गया थैला। उसके बाद स पे ए की मात्रा सैर, स पे ए की मात्रा सैर, मैना, म पे ए की मात्रा मैं, न पे आ की मात्रा ना, मैना। फिर है प पे ए की मात्रा पैसा, प पे ए की मात्रा पैसा। फिर है थ पे ए की मात्रा थैला, थैली। थैला हमने लिखा है, हम थैली लिखते रहे, थैली। फिर है ज पे ए की मात्रा जैसा। फिर है अगला शब्द है स पे ए की मात्रा सैनिक, स पे ए की मात्रा सै, न पे छोटी की मात्रा नी, सैनिक। स पे ए की मात्रा सै, न पे छोटी की मात्रा नी, सैनिक। फिर है पैर पे ए की मात्रा पैदल। फिर है शै, स पे ए की मात्रा शैतान, ये है शैतान। फिर है मैं, म पे ए की मात्रा मैं, द पे आ की मात्रा दा, मैदान। फिर है ग पे ए की मात्रा वै या पे ए की मात्रा वै या गवैया। फिर है बैलगाड़ी, ब पे ए की मात्रा बैलगाड़ी। फिर है कैद खाना, क पे ए की मात्रा कैद खाना, कैद खाना। फिर है नैनीताल, न पे ए की मात्रा न पे बड़ी की मात्रा नी, त पे आ की मात्रा ता, नैनीताल। फिर है ख रै
ल, खपरैल। खपरैल के बाद बच्चों आखिरी शब्द है तैराक, तैराक। तो बच्चों इस तरह से हम यहाँ पे 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले और 4 अक्षर वाले शब्द देखे, जिसमें हमने ए की मात्रा लगाई और उसे लिखना और पढ़ना दोनों सीखा। तो चलिए एक बार फिर आप मेरे साथ दोहराइए। यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है म पे ए की मात्रा मैं, न पे आ की मात्रा ना, मैं ना। म पे ए की मात्रा मैं, न पे आ की मात्रा ना, मैं ना। प पे ए की मात्रा पैर, पैर। ए की मात्रा नहीं है, ए को ए लिखा है, ए न क, ऐनक। ब पे ए की मात्रा बैल, बैल। थ पे ए की मात्रा थे, ल पे आ की मात्रा ला, थैला। स पे ए की मात्रा सै, सैर। म पे ए की मात्रा मैं, न पे आ की मात्रा ना, मैना। प पे ए की मात्रा पै, स पे आ की मात्रा सा, पैसा। थ पे ए की मात्रा थे, ल पे बड़ी की मात्रा ली, थैली। ज पे ए की मात्रा जय, स पे आ की मात्रा सा, जैसा। स पे ए की मात्रा सैन, न पे छोटी की मात्रा नी, क, सैनिक। प पे ए की मात्रा पैर, द ल, पैदल। श पे ए की मात्रा शय, ता न, शैतान। म पे ए की मात्रा मैं, दा न, मैदान। ग पे ए की मात्रा वै, या, गवैया। ब पे ए की मात्रा बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। क पे ए की मात्रा कै, द खाना, कैद खाना। न पे ए की मात्रा नै, नी ताल, नैनीताल। ख पे ए की मात्रा रै, ल, खपरैल। त पे ए की मात्रा तैराक, तैराक। तो बच्चों यह है ए की मात्रा। ए की मात्रा में हम 2 तिरछी लगाते हैं, इसे हम तिरछी भी कह सकते हैं, छोटी भी कह सकते हैं। तो ये हो गया म पे 2 तिरछी, न पे आ की मात्रा ना, मैं ना। मैं, पैर, ए, बै, थे। सै, मैं, पैर, थे, जय। सै, पैर, सै, शै, मैं, वै, बै, कै, नै, रै, तै। तो बच्चों इस तरह से हम ए की मात्रा लगा करके शब्द को पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार फिर आप मेरे साथ दोहराइए। यहाँ पे हम इसे पढ़ेंगे। मैं ना, मैना। पैर, पैर। ऐनक, ऐनक। बैल, बैल। थैला, थैला। सैर, सैर। मैना, मैना। पैसा, पैसा। थैली, थैली। जैसा, जैसा। सैनिक, सैनिक। पैदल, पैदल। शैतान, शैतान। मैदान, मैदान। गवैया, गवैया। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। कैदखाना, कैदखाना। नैनीताल, नैनीताल। खपरैल, खपरैल। तैराक, तैराक। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिसमें हमने ए की मात्रा लगा करके शब्द बनाए और इन्हें पढ़ना और लिखना दोनों सीखा। तो आप भी इसे जोर जोर से मात्रा लगा करके लिखना सीखेंगे और जोर जोर से पढ़कर इसका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है लिखो। आपके पुस्तक में इस शब्दों के ए की मात्रा वाले शब्दों के नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसमें पहले हमें व्यंजन दिया गया है, उसमें मात्रा लगाई गई है, उसके बाद उन्हीं व्यंजनों से शब्द बनाने सिखाए गए हैं यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनसे, जो व्यंजन दिए गए उनसे शब्द बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अभ्यास है लिखो। ल पे छोटी की मात्रा डी,
लिखो। लिखो में हमें कुछ व्यंजन दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें यहाँ दिया है पैर। पैर। अब बच्चों पैर से हमें शब्द बनाने हैं। प पे ए की मात्रा पैर, पैर से हमें शब्द बनाने हैं। तो सबसे पहले बच्चों प पैर र पैर, पैर र पैर। उसके बाद पैर द ल पैदल। उसके बाद पैर मा ना पैर माना, पैर जा मा पैजामा। तो बच्चों यहाँ पे हमने पैर, पैर से कुछ शब्द बनाए। प पे ए की मात्रा पैर र, फिर पैर द ल पैदल, पैर मा ना पैमाना, पैर जा मा पैजामा। तो इस तरह से हमने कुछ शब्द बनाए। अब हमारा अगला शब्द जो हमारे पुस्तक में दिया गया है वह है बैग। तो हम यहाँ बैग से शब्द बनाएंगे। ब पे ए की मात्रा, ब पे ए की मात्रा, ये हो गया बैग र बैग। सबसे पहला शब्द है बैग र बैग। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है बैग बैंगन, बैंगन, ये हो गया बैंगन। उसके बाद बैग र न बैरन। उसके बाद है बैग ल बैग, फिर है बैग ल गाड़ी बैलगाड़ी। बच्चों इस तरह से हमने बैग से शब्द बनाया। पहले तो हमने बैग के ऊपर मात्रा लगाई। किसकी मात्रा लगाई? ए की मात्रा लगाई। और ए की मात्रा कैसे लगाई? दो तिरछियों द्वारा, दो चोटी या दो तिरछियों द्वारा लगाई। उसके बाद बैग बैग बैगन बैगन बैंगन, बैरन बैरन, बैल बैल। चलिए आपने अंग की मात्रा नहीं सीखी है, इसलिए हम बैंगन नहीं लिखेंगे। बैरन बैरन, फिर बैल बैल, एक बार फिर लिखते हैं बैल र न बैरन, फिर है बैल 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 गाड़ी बैलगाड़ी। यह कुछ शब्द है। तो ब पे ए की मात्रा बैरन बैरन, ब पे ए की मात्रा बैल बैल, ब पे ए की मात्रा बैलगाड़ी बैलगाड़ी। उसके बाद अगला शब्द हमें दिया है सैर सैर। तो बच्चों हम अब सैर से शब्द बनाएंगे। तो सबसे पहला शब्द जो बनेगा वो हो जाएगा सैर र सैर सैनिक सैनिक, फिर है सैलानी सैलानी, सैकड़ा सैकड़ा। तो बच्चों इस तरह से हमने सै से ही कुछ शब्द बनाए। स पे दो तिरछी यानी ए की मात्रा, स पे दो तिरछी यानी ए की मात्रा, सैर सैनिक सैनिक, स पे ए की मात्रा, सैलानी सैलानी, सैकड़ा सैकड़ा। तो यहाँ पे कुछ शब्द हमने लिखे जो कि ए की मात्रा से है। स पे ए की मात्रा लगा करके हमने बनाए। उसके बाद हमारे पास अगला व्यंजन वर्ण है मैं। मैं से हम बनाएंगे म बना मैं। तो बच्चों मैं से हमारे पास है मैं नाम, म से हमारे पास है मैं दा, मैं दा न, मैं का।
मैं का। इस तरह से हमने मैं से शब्द बनाए। अब आप देख सकते हैं बच्चों, म पे हमने दो तिरछी लगाया, दो तिरछी का मतलब एक ही मात्रा। फिर मैं ना, मैदा, मैदान, मैदान, मैं का। तो बच्चों यहाँ पे हमने मैं पे एक ही मात्रा लगाकर कुछ शब्द बनाए। तो चलिए जो जो शब्द हमने बना लिए एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं। प पे एक ही मात्रा लगाई और प पे एक ही मात्रा लगा करके हमने शब्द बनाए। पैर, पैदल, पैमाना, पैजामा, बैरन, बैरन, बैलगाड़ी, सैनिक, सैलानी, सैकड़ा। उसके बाद म पे एक ही मात्रा मैदा, मैदान, मैं का। और बच्चों इसके बाद हमारा अगला शब्द है जो दिया है मात्रा बनाने के लिए, वो है थे। तो हम एक और शब्द हमें दिया, व्यंजन हमें दिया गया है जिसमें हम एक ही मात्रा लगा करके शब्द बनाएंगे, वो है थे। थ से बना थैला। और थ से तो बहुत सारे शब्द नहीं समझ में आ रहे, तो हम यहाँ लिखेंगे थैला। तो बच्चों इसी तरह हम अलग अलग व्यंजनों पे एक ही मात्रा लगा करके अलग अलग शब्द बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे आज कुछ चित्रों के द्वारा पढ़ा। एक बार फिर जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसे एक बार दोहराते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं एक ही मात्रा, ऐसे ऐनक, ए लिख करके हम उस पर एक तिरछी लगाते हैं तो वो ए हो जाता है। ऐसे ऐनक आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। सबसे पहले हमें मैना का चित्र दिया हुआ है। मैना लिखने के लिए हमने म पे ए की मात्रा लगाई और न पे आ की मात्रा लगाई और हम इसे पढ़ेंगे मैना। वैसे ही जैसा कि हमने ऐसे ऐनक पढ़ा है, ए लिखेंगे न क, ऐनक। उसके बाद हम लिखेंगे, तो बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ा ब पे ए की मात्रा बैल, थ पे ए की मात्रा थैला। अब बोल कर पढ़ो, सैर, तैर, मैल, बैर, भैया, मैदा, मैना, पैसा, थैली, जैसा। सैनिक, पैदल, शैतान, मैदान, गवैया, बैलगाड़ी, कैद खाना, नैनीताल, खपरैल, तैरा। तो बच्चों इन सब शब्दों में हमने एक ही मात्रा लगा करके शब्द बनाना सीखा और उसका सही सही उच्चारण सीखा। तो बच्चों आप इस पाठ को जोर जोर से पढ़ेंगे और लिख करके इन शब्दों को लिखने का और एक ही मात्रा लगाने का अभ्यास करेंगे। तो जैसा कि मैंने पढ़ा, आपको बताया भी कि एक ही मात्रा में हम किसी भी व्यंजन पे दो तिरछी लगा करके एक ही मात्रा लिखते और पढ़ते हैं। और फिर उसके बाद हमने कुछ व्यंजनों पे एक ही मात्रा लगा करके उससे शब्द बनाए, जैसे थ पे एक ही मात्रा थैला। उसके बाद ब पे एक ही मात्रा बैल, बैरन, बैल, बैलगाड़ी, सैनिक, सैलानी, सैकड़ा, मैना, मैदा, मैदान, मैका। तो बच्चों यह था एक ही मात्रा और हमने यहाँ पे मात्रा लगा करके शब्द बनाए और इन शब्दों को पढ़ना और लिखना दोनों सीखा। तो चलिए बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हर मात्रा के बाद हमारे पास एक पाठ होता है। तो बच्चों यहाँ पे भी एक पाठ है। इस पाठ को पढ़ने से पहले चलिए हम कुछ चर्चा कर लेते हैं या विचार कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक शब्द पढ़ा, बैलगाड़ी। आपने बैलगाड़ी देखी है? क्या आपने बैलगाड़ी देखी है? आपने कभी बैलगाड़ी की सैर करी है बच्चों? कभी आपने बैलगाड़ी की सैर की है?
बैलगाड़ी की सैर यानी बैलगाड़ी पर बैठकर घूमना। तो बच्चों बैलगाड़ी हम उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी गाड़ी को जब बैल खींचेगा तो हम उसे गाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो गाड़ी है इसे बैल खींचता है, इसलिए हम इसे बैल गाड़ी कहते हैं। तो बच्चों इसी तरह के कुछ और शब्द आपने सुने हैं? जी हाँ, आपने सुना होगा, घोड़ा गाड़ी भी सुना होगा। वह गाड़ी जिसे घोड़ा खींचती है उसे हम घोड़ा गाड़ी कहते हैं। तो बच्चों घोड़ा गाड़ी को हम टमटम भी कहते हैं। और उसके बाद रेलगाड़ी भी आपने सुना होगा। रेलगाड़ी भी कुछ मिलता जुलता शब्द है, जिसे हम रेल या इंजन द्वारा खींचते हैं उसे हम रेलगाड़ी कहते हैं। आजकल तो रेलगाड़ियाँ बिजली से भी चलती हैं, पहले डीजल इंजन से चलती थी, कोयले के इंजन से चलती थी और अब बिजली से भी चलती है। तो यह कुछ शब्द हैं जो कि तीनों बैलगाड़ी हो, घोड़ा गाड़ी हो या रेलगाड़ी हो, सब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले वाहन हैं, जिसमें बैठ करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सबका मकसद एक ही है। तो बच्चों अगर हम किसी गाड़ी को घोड़ा खींचता है तो हम उसे घोड़ा गाड़ी कहते हैं, और अगर बैल खींचता है तो हम उसे बैलगाड़ी कहते हैं। तो बच्चों मैं आपसे बैलगाड़ी के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जो आज हम अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम ए की मात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे, और यह पाठ ए की मात्रा से है। तो इस पाठ का नाम इस वजह से बैलगाड़ी है क्योंकि बैल पर ए की मात्रा है। तो बैलगाड़ी की सैर, हमारे अगले पाठ का नाम है बैलगाड़ी की सैर। तो चलिए हम ए की मात्रा वाला पाठ पढ़ते हैं, पाठ 13 बैलगाड़ी की सैर। तो बच्चों जैसा कि नाम है पाठ का, आप समझ गए होंगे कि इस पाठ में हम बैलगाड़ी की सैर करेंगे या बैलगाड़ी पर बैठ करके सैर करेंगे। तो यहाँ पे कौन बैलगाड़ी की सैर कर रहा है बच्चों? वह हम इस पाठ को पढ़कर समझेंगे। तो हमारा पाठ 13 है बैलगाड़ी की सैर। बैलगाड़ी की सैर। बैलगाड़ी की सैर, यहाँ पे हम बैलगाड़ी की सैर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपने कभी बैलगाड़ी की सैर की है? बैलगाड़ी ज़्यादातर आजकल बच्चों सामान ढोने के काम आते हैं। आपने देखा होगा बोरी की बोरी गेहूँ, चावल, दाल जो फैक्ट्रियों से निकल करके दूसरी जगह पहुंचाई जाती है, वह हम बैलगाड़ी के द्वारा पहुंचाते हैं। ट्रकों से भी पहुंचाया जाता है, लेकिन अगर थोड़े दूरी में कुछ किलोमीटर्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है तो लोग बैलगाड़ियों का भी प्रयोग करते हैं। गांव में आप बैलगाड़ियों को देख सकते हैं, बैलगाड़ी अधिकतर गांव में ही नज़र आती है। तो यहाँ पे इस पाठ में बच्चों यहाँ पे एक मैकू चूहा है जिसका नाम है मैकू, और एक मुर्गी है जिसका नाम है मैगी। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और बच्चों वह साथ साथ ही रहते थे। वह एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते थे, खेलते थे, घूमते थे। उसके बाद मैकू बड़ा शैतान था। तो बच्चों यहाँ पे जो मैकू चूहा है वह बहुत ही शैतान था, कुछ न कुछ शरारत करता ही रहता था। तो आपने सुना होगा जो भी बहुत शैतान होता है वह हमेशा कुछ न कुछ शैतानी या खुराफात करते रहता है। तो वह भी यही करता था। काली ऐनक पहने मैकू और मैगी पैदल सैर कर रहे थे। तो बच्चों जो मैकू और मैगी, चूहा और मुर्गी हैं, वह दोनों काली ऐनक लगाए। आप काला चश्मा कब पहनते हैं बच्चों? जब धूप तेज होती है, अपनी आंखों को धूप से बचाने के लिए काला चश्मा लगाते हैं। तो यहाँ पर भी यह दोनों सुबह सैर पर निकले और दोनों ने काला चश्मा लगाया हुआ था। सामने एक बैलगाड़ी जा रही थी। तो बच्चों यहाँ पे बैलगाड़ी उनके सामने से जा रही थी। मैकू और मैगी बैलगाड़ी पर जा चढ़े। मैकू और मैगी ने क्या किया? वह बैलगाड़ी पर जाकर के चढ़ गए। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि अधिकतर हमें बैलगाड़ियाँ गांव में ही मिलती हैं। यहाँ पे बैलगाड़ी पर वह भी बैलगाड़ी पर आ बैठे। तो रास्ते में जब वह चल रहे थे तो जो भी मिलते जा रहा था वह भी इनके साथ बैलगाड़ी में बैठ जाता। तो आगे इनको कौन मिला? इनको आगे चल के मैना मिली। मैना भी बैलगाड़ी पर चढ़ गई। वह बैलगाड़ी तालाब के पास से
गुजरी। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे एक तालाब था और उस तालाब के किनारे से जब बैलगाड़ी गुजरी तो वहाँ पे एक बतख थी। बतख ने जब बैलगाड़ी को देखा तो वह भी चढ़कर बैठ गई। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे और जो आज हमने पढ़ा उसे फिर दोहराएंगे। तो बच्चों आप इसे पढ़ लीजिएगा, कल मैं इस पाठ को फिर से पढ़ूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।